समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जब हमारे पास समय होता है तो समझदार नहीं होते, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। उसके बाद जब हम कार्य जारी रखते हैं तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। और जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ निर्धारित लक्ष्य की दिशा में पूरा प्रयास करते हैं तो अंत में लोग उसे स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ पड़ने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट, जैसा मैंने आपको अभी परसों की अपडेट में बताया था कि जो भी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। और आपका जो सीईटी का जो रिजल्ट है उसका रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब आपका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है सीईटी का, वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। बहुत जल्दी कहीं तो लगभग 5-7 दिन में, 10 दिन में आपका जो रिजल्ट है, और संभव तो वो रिजल्ट आपका इसी वीक में भी आ सकता है। कब? जब आपका जो करेक्शन पोर्टल है, मैंने आपको बताया था कि इसी वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। तो आपका करेक्शन पोर्टल आज से खुल गया है, 17 तारीख से। 17 तारीख से 24 तारीख तक जो भी बच्चे उस समय आनन फानन में जिन्होंने वो फॉर्म अप्लाई किया था सीईटी का, कैटेगरी की सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उन्होंने जर्नल में सबमिट किया था, फॉर्म को फिलअप किया था, तो माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने पहले ही बता दिया था कि आपका जब रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका करेक्शन पोर्टल आएगा। ठीक है, और करेक्शन पोर्टल में आप अपनी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाएंगे। तो आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो 17 से 24 तारीख तक, ठीक है, 17 से 24 तारीख की हम बात करें तो 24 तारीख के बाद में विद इन 1 वीक में आपका जो सीईटी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका पहले डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, एचएसएससी डी ग्रुप 2025 के नाम से। ठीक है, नए बच्चों को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, 10-12 हज़ार वैकेंसी आएंगी। उसके बाद आपकी सी ग्रुप की वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, या फिर कैटेगरी कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, सी ग्रुप की जो भी भर्तियां हैं, क्लर्क है, ग्राम सचिव, पटवारी है, या टेक्निकल ग्रुप है, या हरियाणा पुलिस है, तो आपका सीईटी का जब परिणाम घोषित होने के बाद आपकी लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज, आपका नोटिफिकेशन, आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट आरआर पहले ही बढ़ चुका है भाई, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस को तो 10 गुना से बाहर किया गया था। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपका नोटिफिकेशन आया था, जो भी आपका संशोधन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा पुलिस जो है उसमें, क्योंकि पहले जो है पीएसटी पीएमटी होता है, उसमें 10 गुना की बजाय 15 से 20 गुना बच्चे, पिछली बार आपने देखा होगा कि बार बार लेटर जारी हो रहे थे, कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे थे। ठीक है, और पीएसटी पीएमटी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है, तो उसका फिजिकली कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता है। और फिजिकली जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो तैयारी में वो थोड़ा सा वो कमतर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस में तो जो क्वालिफाई, जो सीईटी क्वालिफाई है, जो सीईटी क्वालिफाई है, तो उनको पीएसटी पीएमटी का अवसर मिलेगा। उसके बाद जो 10 गुना कैंडिडेट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यदि 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 15 गुना बुलाए जाते हैं, तो पीएचडी पीएमटी करने वाले वो मैक्सिमम 10 गुना ही बच्चे रहेंगे, तो वो सभी बच्चों को अवसर मिलेगा मेन एग्जाम में बैठने का। ठीक है, बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल का पिछली बार भी आपने देखा था, टेक्निकल का आपने पिछली बार भी देखा था कि जो सीईटी क्वालिफाई थे सभी को 4 गुना में बुलाया गया था। कुछ एक ऐसी पोस्टें थी जिनमें 4 गुना की बजाय 3 गुना कैंडिडेट ही पहुंचे थे, तो अब 10 गुना तो और ज़्यादा होते हैं। तो और रही बात टेक्निकल के जो भी बच्चे होते हैं, तो जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, एमपीएचडब्ल्यू हो गया, फायर वाले हो गए, या फिर जेई वाले हो गए, तो उनका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उनमें विरोधाभास कह सकते हैं, कंट्रावर्सी कह सकते हैं
कि उनके लिए हिंदी जीके, हरियाणा जीके, इनकी पढ़ने के बजाय वो टेक्निकल, देखो अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, कुछ अमूर्त में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मूर्त में। जब आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है आपका जो जीके का पोर्शन है वो कमजोर होता है, हिंदी इंग्लिश भी कमजोर होती है, ठीक है, मैथ तो ठीक होता है, रीजनिंग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो सीईटी क्वालिफाई ही बच्चे मिलेंगे 10 गुना में, यदि आपकी 10 गुना, जब 10 गुना होगा, जब मेन एग्जाम होगा कि वैकेंसी भी अच्छी आएंगी, क्योंकि टेक्निकल की बहुत से डिपार्टमेंट में बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो 10 गुना में लगभग क्वालिफाई। बात यदि हम करें, यदि बात करें तो मेन तो क्लर्क हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, ग्राम सचिव हो गया, ठीक है, ग्राम सचिव हो गया। तो इनकी जो आपकी मेन 10 गुना की जो कट ऑफ है, ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, तो इनकी यदि हम बात करते हैं, इनकी यदि हम बात करते हैं तो क्लर्क में तो लगभग हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लर्क की वैकेंसी तो 5-6 हजार वैकेंसी, लगभग 4-5 हजार वैकेंसी तो आनी है हर बार, 4-5 हजार से नीचे तो आई नहीं, कभी 4800 आ रही है, कभी 6 हजार आ रही है। तो क्लर्क तो चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, निगम हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्लर्क तो हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लर्क की वैकेंसी अधिक आती है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि जब वैकेंसी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट 10 गुना में ज्यादा आएंगे। 5 हजार वैकेंसी में 50 हजार कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 6 हजार में 60 हजार बुलाए जाएंगे। लेकिन जो ग्राम सचिव की पिछली बार 500 वैकेंसी थी, तो यहाँ यहाँ भी लगभग 500 से कुछ ज्यादा ही आएंगी, 600-700 के लगभग। पटवारी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ भी वैकेंसी अच्छी होती है। तो लगभग लगभग जैसे एक तो जर्नल की होती है, ठीक है, जनरल होता है, एक 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 कैटेगरी होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लगभग दोनों में अगर ज्यादा से ज्यादा आप डिफरेंस मानेंगे तो 3-4 नंबर का डिफरेंस होता है। तो यदि कलर की बात करते हैं तो लगभग कैटेगरी में जिसके 60+ नंबर बनते हैं, 62-63 तक बनते हैं, तो वो 10 गुना में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ जनरल की बात करें कलर की, तो 65+ जिसके बनते हैं, 66 हो 67 हो, तो वो 10 गुना में श्योर एंड सर्टेन उसको शामिल किया जाएगा। बात करें ग्राम सचिव की, वैकेंसी जब कम होती है तो वो रेशो आपका जनरल का आपका 70+ चला जाता है, क्योंकि 500 वैकेंसी में तो 5 हजार बच्चे, तो 5 हजार बच्चे तो 70+ वाले उठेंगे। बाकी बाकी कैटेगरी की बात करें तो 65+ से 66-67 हो, 65 हो, तो वो ग्राम सचिव में भी कैटेगरी में एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो लगभग आपका लमसम यही कट ऑफ रहने वाली है। बाकी अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन पे भी ये विवाद हुआ था बच्चों में, बहुत से ऐसे अच्छी तैयारी करने वाले जिन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में, ठीक है, 2 प्रकार के केसेज हुए थे। कोर्ट ने हालांकि उसको सिरे से खारिज भी कर दिया है कि जब तक एचएसएससी जो है, एचएसएससी 2022 में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी, एज इट इज उसी पैटर्न पे नॉर्मलाइजेशन होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता तो बच्चों को, कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ दिक्कत होगी, क्योंकि माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई आप अपना सजेस्ट दे, आप अपना सुझाव दे, सजेशन मांगा था। और उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया था कि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी बच्चों के साथ न्याय होगा। अब यहाँ 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 शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट पहली की बात करें या शिफ्ट चौथी की बात करें, तो ये दो ही शिफ्ट है, जिनमें हार्ड तो जो भी बुद्धिजीवी है वो पहली को हार्ड बता रहे हैं, क्योंकि उनका पहला पेपर था। चौथे वाले को तो कम से कम ये अवसर मिल गया था, तो किस प्रकार का लेवल आ रहा है, किस प्रकार की हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। या फिर तैयारी का तो खैर इतना अवसर नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 नंबर का फायदा चौथी वाली को हो सकता है। तो यहाँ जो पहली शिफ्ट में, यहाँ 7 से 8 नंबर बढ़ने के प्रबल चांस है, ठीक है। पहली शिफ्ट वालों को तो एवरेज स्कोर निकाला जाता है, उसके बाद जो एवरेज जो कट ऑफ है उसके बराबर करने के लिए सभी बच्चों को 7 से 8 नंबर का फायदा मिलने वाला है। यहाँ चौथी जो शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 4, जो 27 की लास्ट की शिफ्ट थी, वो भी हार्ड बताए, उसमें भी लेंथी क्वेश्चन थे। तो यहाँ उनको 5 से 6 नंबर का फायदा मिलने के प्रबल चांस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आपको पहली शिफ्ट में 7 से 8 नंबर का फायदा मिले, चौथी में आपको 5 से 6 नंबर का फायदा मिले, ठीक है। और बात करें, कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं, कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट है पहली और चौथी में जो कैटेगरी में जिसके 35 नंबर है, जबकि 40 नंबर चाहिए, तो पहली शिफ्ट में हो या फिर चौथी में 35+ वाला कैटेगरी में उसका भी क्वालिफाई होगा। जनरल में 45+ जिसके बन रहे हैं, ये पहली और चौथी उसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिफाई होंगे। उनको फायदा मिलेगा हरियाणा पुलिस में, उनको फायदा मिलेगा इसमें टेक्निकल भर्तियों में। तो कहीं न कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन आपके अकॉर्डिंग ही होगा। ये अलग बात है कि कई बच्चे थोड़ा सा 21 होते हैं, कोई 19 होते हैं, कोई और थोड़ा सा 2 नंबर एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड तैयारी करते हैं, थोड़ा अपने लाइफ के प्रति बड़े गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, संजीदा किस्म के होते हैं, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को और ज़्यादा लेवल तक ले जाते हैं। कई बच्चे थोड़ा सा लापरवाही होते हैं, या फिर थोड़ा सा कई गॉड गिफ्टेड होते हैं, कई किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो कहीं न कहीं ये पहली और चौथी शिफ्ट में
थोड़ा सा पेपर लेंथी था, तो उसका बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा। और देखो, कई बार क्या होता है कि कई बार होता वही, हमेशा जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार हमारी सोच के अनुकूल होता है, कई बार हमारी सोच के प्रतिकूल होता है, लेकिन फिर भी लास्ट में जीत उनकी होती है जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, विधाता हमेशा उनका ही साथ देता है जो अपना प्रयास जारी रखते हैं, जो तैयारी करते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, तैयारी करो, नहीं हुआ तो आगे फिर लग जाओ। तो लगातार तैयारी तो हमें करता रहना है। बाकी अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी आपकी लगभग 40,000 के लमसम आपकी नई भर्तियां आएंगी। ये जो सीईटी का परिणाम घोषित होगा, और सीईटी का परिणाम में जो बाधा थी वो केवल और केवल एक तो नॉर्मलाइजेशन का जो केस था, जो याचिका दायर हुई थी, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ था। और दूसरा जो था वो करेक्शन पोर्टल जब तक नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। तो करेक्शन पोर्टल का जो आपका है, करेक्शन पोर्टल का आज से आपका वो स्टार्ट हो चुका है। वो सभी बच्चे जागरूक हैं, सभी को पता है कि आपका जो करेक्शन पोर्टल है 17/10 से लेके 24/10 तक आपको करेक्शन करना है। करेक्शन का मतलब आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है। ठीक है, हमारी छुट्टी वाले दिन बहुत अच्छे लेवल की क्लास होती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्लास से है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 क्लास से पूरी हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो बच्चे सभी सादर आमंत्रित हैं। हालांकि तैयारी सभी सेम होती है, चाहे वो आप पुलिस की करें, चाहे वो सी ग्रुप की करें, डी ग्रुप की करें। आपको वही टॉपिक सिलेबस, सारे वही सब्जेक्ट आपको एज इट इज़ तैयार करने हैं। ठीक है, अपनी कमियों को सुधारना है। महान वो होते हैं जो अपनी कमियों पर काम करते हैं। देखो, कोई चीज़ हमें आती है वो तो आती है, जो चीज़ हमें नहीं आती है उसको उन कमियों को दूर करना सफलता की पहली सीढ़ी है, और लास्ट सीढ़ी भी वही होती है। तो जिस दिन हमारी मेहनत हमारी हमारी मेहनत जो है वो हमारी सफलता के बराबर होगी, उस दिन 100% हमारी सफलता सुनिश्चित है। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।